गोपाल आया है ना, तब से लाइफ में बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है मेरा। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ अपनी मॉर्निंग पूजा रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। सुबह का काम मेरा होते रहता है और कोई ना कोई मैं भजन लगा देती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। और सबसे पहले मैं नहाकर पूजा के सारे बर्तन धो के रख लेती हूँ और मैंने दूध को भी गर्म करके रख लिया है, क्योंकि दूध का भोग मुझे लगाना है राधा रानी और लड्डू गोपाल को। और राधा रानी और लड्डू गोपाल सोए हुए हैं, तो अभी इन दोनों को जगाऊंगी। और जगने के बाद दोनों भगवान जी को मैं मंदिर में बैठा दूंगी। और जब ये दोनों बैठ जाएंगे तो फिर मैं बेड ठीक कर दूंगी। जैसे हम अपने बेड को डेली ठीक करते हैं ना, वैसे ही मैं भगवान जी के भी बेड को ठीक कर दूंगी। ये बेड मैंने लोकल शॉप से ख़रीदे हैं और ये बेड विंटर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और पूजा करने से पहले मैं मंदिर को एक बार सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। जो भी गंदगी होगी वो क्लीन हो जाएगी। और साथ ही भगवान जी के तस्वीर को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। मंदिर जो क्लीन करती हूँ उसका कपड़ा अलग होता है और भगवान जी के तस्वीर को क्लीन करने वाला कपड़ा अलग होता है। ये मैंने एक फ़ोटो फ्रेम पोशाक लिया था। जो भगवान जी के तस्वीर होते हैं ना, आप उसमें ये लगा सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है ना, तो आप बहुत इजी वे में इसे बना सकते हैं। और ये पोशाक ना मेरे फ़ोटो फ्रेम से छोटी पड़ गई, तो मैं इसे ना टेबल पे रख दूँगी। और सभी भगवान जी पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के स्नान करवा दूँगी, क्योंकि डेली सभी भगवान जी को स्नान करवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और इसके बाद मैं लड्डू गोपाल और राधा रानी को स्नान करती हूँ। और अभी सर्दियों का टाइम है, तो हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराती हूँ। और लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है, तो अब इनका मैं श्रृंगार करूँगी। और अंदर जैसे हम गर्म कपड़े पहनते हैं ना, वैसे मैं लड्डू गोपाल और राधा रानी को पहनाती हूँ। और ये जो गर्म कपड़े हैं ना, ये मेरी मम्मी ने बना के दी है मुझे। और ये पोशाक विंटर के लिए वेलवेट का है। और बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे पोशाक मिलते हैं लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए। और सारे भगवान जी के लिए कहो कि बहुत ही अच्छे पोशाक मिलते हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है और सब कुछ मैं सही करती हूँ। तो अगर आप लोग को ऐसा लगे ना कि मैं कहीं गलत हूँ और कुछ गलती कर रही हूँ, तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं और कमेंट में मुझे बता सकते हैं। हाँ, और गोपाल जी अच्छे से तैयार हो गए हैं और इनको मैं मंदिर में विराजमान कर दूंगी। और अब राधा रानी का स्नान का टाइम है। और स्नान हो जाने के बाद राधा रानी को भी मैंने पोशाक पहना दिया और इनका भी मैं श्रृंगार कर लूँगी। और दोनों भगवान जी का अच्छे से श्रृंगार हो गया है और अब दोनों को मैं इत्र लगा दूंगी। और सारे भगवान जी को मैं चंदन का टीका लगाऊंगी। जितने भी भगवान जी हैं उनको चंदन का टीका लगाती हूँ और जितनी माता जी हैं उनको मैं सिंदूर का। ये चंदन का डब्बा ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है। भगवान जी को टीका लगाने के बाद जो उंगली में चंदन रहता है वो मैं खुद को लगा लेती हूँ। और माता रानी को भी सिंदूर का टीका करने के बाद जो सिंदूर मेरे हाथ में रहता है वो मैं अपने मांग में लगा लेती हूँ।
और टेबल पे जो आसन मैंने बिछा रखे थे ये मुझे ना गंदा लग रहा था, तो मैंने इसे चेंज कर दिया। और येलो पे पिंक आसन दोनों बहुत ही अच्छे से सेट कर रहा है। और इसके बाद मैं आज सेब का भोग लगाऊंगी। तो जैसे हम छील कर काट कर फल को खाते हैं ना, वैसे ही मैं भगवान जी को भी भोग लगाती हूँ। सुबह और रात को मैं दूध का भी भोग लगाती हूँ, और साथ ही मैं माता तुलसी को भी भोग लगाती हूँ। जो भी फल या मीठा जो भी चढ़ाती हूँ वो मैं माता तुलसी को भोग लगाती हूँ। और मंजरी को हटाना ये तुलसी माता का सबसे बड़ा सेवा होता है। मंजरी नहीं हटाने से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और सारा एनर्जी मंजरी में चला जाता है। और ये मंजरी किसी प्लांटर में डाल दे, इधर उधर ना फेंके। और अभी सर्दी है तो छोटे लोटे का यूज़ करें पानी डालने के लिए तुलसी जी में। सभी भगवान जी को भोग चढ़ा दिया है और अब मैं आरती कर लूँगी। जो कुछ मुझे पता है और जितना मैंने मम्मी से सीखा है वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। और पूजा में मुझसे जो भी गलती या भूल चूक होती है उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि हमें सब कुछ पता है और हम सब चीज़ सही करते हैं। तो जाने अनजाने जो भी गलती होती है उसके लिए मैं भगवान जी से माफ़ी मांग लेती हूँ। और मेरे पास ना कुछ ये स्वेटर है जो मेरी मम्मी ने बनाई है और मम्मी बना के भेजी है। तो ये कुछ पोंचो है और ये लहंगा और उसके ऊपर चोली है, इस तरीके से पहनाया जाता है। तो वो ना बहुत अच्छे से स्वेटर बुनती है और बहुत ही डिज़ाइन के। तो मम्मी हमेशा मुझे बना के भेजती है, और मुझे मम्मी का बनाया हुआ स्वेटर बहुत ही पसंद आता है। और सारा स्वेटर का डिज़ाइन भी ना यूनिक होता है, ऐसा मार्केट में कहीं भी नहीं मिलता है। हाँ, और मम्मी ना सब कुछ सेट बनाती है, जैसे कि स्वेटर के कैप हो गए, बूट्स हो गए, ग्लव्स हो गए। तो मम्मी सब कुछ एक ही बार बना के मुझे भेजती है। और ये है मॉफ्रल प्लस कैप। तो इन सारे स्वेटर को ना मैं इस बास्केट में रख लेती हूँ, और जब मुझे पूजा करना होता है तो मुझे फटाफट मिल जाएगा, इधर उधर मुझे भागना नहीं पड़ेगा। और कुछ स्वेटर ना मुझे आज वॉश करना था, और भगवान जी के सारे स्वेटर को मैं ईजी में ही वॉश करती हूँ, इससे स्वेटर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और मम्मी ने इतने प्यार से बनाई है तो मैं ना सब सारे स्वेटर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। और भगवान जी के या पूजा के जो भी कपड़े होते हैं ना वो मैं किचन में ही धोती हूँ, बाथरूम में नहीं धोती। और हमें बाथरूम में धोना भी नहीं चाहिए। पहले मैं इतना पूजा नहीं किया करती थी। हाँ, कभी कभी धूप दिखा दिया करती थी या फिर दीपक दिखा दिया करती थी, लेकिन इतना पूजा पाठ मैं नहीं करती थी। लेकिन जब से गोपाल जी मेरे लाइफ में आए हैं ना तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। मतलब पूजा के प्रति मेरा कुछ ज़्यादा ही ध्यान चला गया है। और मैं आप लोग को बता देती हूँ कि पहले मैं नॉनवेज भी खाया करती थी, लेकिन गोपाल जी के आने के बाद ना धीरे धीरे वो भी मेरा ख़त्म हो गया। मतलब अब मैं बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो जब से गोपाल जी आए हैं ना तो मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है। पहले मैं सिर्फ गोपाल जी की सेवा किया करती थी, लेकिन अब राधा रानी की भी सेवा करती हूँ। पिछले साल मेरे यहाँ राधा रानी आई थी, और अब 1.5 साल हो गया है राधा रानी के भी। और अब मैं दोनों की सेवा करती हूँ, और साथ ही साथ मैं दुर्गा माँ की भी सेवा करती हूँ। राधा रानी और गोपाल जी की सेवा मैं डेली करती हूँ। मतलब कि मैं डेली उनको स्नान करवाती हूँ और डेली वस्त्र चेंज करती हूँ। लेकिन दुर्गा माँ का मैं संडे संडे को या फिर जैसे कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है तो उसमें मैं चेंज करती हूँ। लेकिन संडे को मैं हमेशा दुर्गा माँ को स्नान करवा, और मैं राधा रानी और गोपाल जी को 4 टाइम भोग लगाती हूँ। और भोग में ड्राई फ्रूट्स होता है, दूध होता है। और जब मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बना लेती हूँ मीठा। जैसे खीर बना लिया, सेवई बना लिया, हलवा बना ली। और जो भी मैं भोग बनाती हूँ ना गोपाल जी के लिए वो सारे बर्तन अलग होते हैं। मतलब पूजा के जितने भी बर्तन होते हैं वो सारे मेरे अलग ही रहते हैं, और उसमें से पूजा के ही खाना मैं बनाती हूँ। ये है मेरी श्रद्धा मेरे गोपाल जी के प्रति, मेरे भगवान जी के प्रति। यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।